बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के शहर जालंधर में बीजेपी के रहनुमा मनोरंजन कालिया के घर के ऊपर ग्रेनेड हमला होता है। एक रक्षा गुजरता है और उनके घर के ऊपर ग्रेनेड फेंका जाता है। पहले आप ये वीडियो देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रक्षा गुजरता है और बीजेपी के रहनुमा के घर के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है। अब ये ग्रेनेड किसने फेंका? ये फेंका लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल है, शहजाद भट्टी इसमें शामिल है, ज़ीशान अख्तर इसमें शामिल है। ये तीन बंदे इसमें नॉमिनेटेड हैं। और रीज़न क्या है फेंकने की? ये जो मनोरंजन कालिया है, जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हरकत करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। आप सबको पता है कि बीजेपी वैसे भी इस्लाम के मुखालिफ है, वो लोग इस्लाम को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि जो बंदा भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करेगा, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई हरकत करेगा, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ज़ीशान अख्तर ने क्लियर ये बात बोली है। आप ज़ीशान अख्तर की ये ऑडियो सुने। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। आज ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਏ ਦੇ ਘਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ज़ीशान अख्तर ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਪਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਟ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। जैसा कि आपने ऑडियो सुनी जिसमें ज़ीशान अख्तर ये बात बोलते हैं कि मनोरंजन कालिया ये या तो इनकाउंटर करवाता है या फिर ये गिरफ्तारियां करवाता है, फेक नाजायज़ गिरफ्तारियां। ये पुलिस का टाउट है और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी हरकतें होती हैं ये उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा उन्होंने क्लियर ये बात बोली है कि हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं और जो बंदा भी इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश करेगा वो तैयार रहे। अगला नंबर कुछ लोगों का है, जल्द वो भी सामने आ जाएगा। तो व्यूअर्स अगेंस्ट शहजाद भट्टी ने ये साबित किया है। पहले भी उन्होंने रोज़र सिंधु के घर के ऊपर ग्रेनेड हमला किया था, उसके बाद दोबारा उन्होंने अब मनोरंजन कालिया के घर के ऊपर ग्रेनेड फेंके। मजे की बात आपको बताऊं, पहले ग्रेनेड नहीं चला था रोज़र सिंधु के घर के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा ग्रेनेड चल पड़ा है। अब मनोरंजन कालिया जो के घर में अंदर सोया हुआ था, ऊपर वाले फ्लोर पे था, नीचे वाले फ्लोर पे ये ग्रेनेड फटा है। ठीक ठाक माली नुकसान हुए लेकिन किसी किस्म का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक किस्म की वार्निंग है उसके लिए कि भाई आप सुधर जाओ, आपने दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी। और इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर जो लोग भी इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं या इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी हरकत करते हैं तो वो बात आ जाए। सबसे पहले तो मैं शाबाशी दूंगा शहजाद भट्टी को कि उसकी लाइफ को भी थ्रेट है। उसका व्हाट्सएप बंद कर दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया गया, उसके टिकटॉक को हैक किया गया, उसको दुबई से ट्रैवल करके ब्राज़ील जाना पड़ा, मैक्सिको जाना पड़ा, उसकी लाइफ को भी थ्रेट है। तमाम एजेंसियाँ इस टाइम पे ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की एजेंसियाँ उसके अगेंस्ट हैं। और मैं दाद पेश करूँगा शहजाद भट्टी को और जल्द हम लोग शहजाद भट्टी के साथ कनेक्टेड होंगे। शहजाद भट्टी से हम लोग बात करेंगे, उनसे लाइव इंटरव्यू लेंगे, ये सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे इतनी हिम्मत कैसे पैदा कर लेते हैं, इतना सब कुछ कि भाई आप पाकिस्तान से भी बाहर हो, आप दुबई से भी बाहर हो, दोस्तों से भी बाहर हो, तो वहाँ पे जाके अकेले रह के तनो तनहा फिर इस सारे नेटवर्क को डील करना, फिर राब्ते करना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें डील करना। और शहजाद भट्टी ये बात बोलता है कि मैं मर भी जाऊँ मुझे मसला नहीं है, जो रात कब्र में लिखी है वो मेरी रात आनी है। और शहजाद भट्टी ने यह भी बोल दिया कि मुझे कुछ हो जाए मेरी जान को ख़तरा है और अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई मसला नहीं है, मैं मर भी जाऊँ इस्लाम की खातिर मेरी जान भी कुर्बान है। और बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी साइड पे रजब भट्ट का केस देखें, वो भी काफ़ी उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने ये बात बोली है कि रजब भट्ट को माफ़ कर देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर पुलिस वो भी घबराई हुई है, हिंदुस्तान की इस टाइम पर जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो भी घबराए हुए हैं, उनके रहनुमा भी घबराए हुए हैं कि ये हो रहा क्या है। कभी रोज़र सिंधु के घर के ऊपर ग्रेनेड फेंका जाता है, कभी जाके मनोरंजन कालिया के घर के ऊपर, और ये कहा जाता था कि मनोरंजन कालिया बहुत सेफ है। और जब रोज़र सिंधु के घर पे हमला किया गया तो वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ भी, 2 बंदों को गिरफ्तार किया गया। तो ये बात बोली जा रही थी कि शहजाद भट्टी का नेटवर्क ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोबारा से इस नेटवर्क का निकलना, उसके बाद रक्षा जाना,
ग्रेनेड फेंकना तो व्यूअर्स ये एक सबक है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अच्छा, फ़र्क होकर और शहजाद भट्टी ने एक बात बिल्कुल क्लियर बोली है कि हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं। फ़र्क होकर ने ये बात बोली है कि भाई जो भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं या उनको कुछ नहीं कहते, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम किसी हद तक भी जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस्लाम की खातिर किसी ने भी स्टेप उठाया। अब चूंकि हिंदुस्तान के अंदर स्टेप उठा लिए, सब कुछ हो लिया, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे जो पाकिस्तान के अंदर हमारे उलमा ने भी इकट्ठे होकर जात को फ़र्ज़ कर दिया है, तो फ़लस्तीन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, उस बारे में भी हमें चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन हर बंदा जितना उसका बस चलता है वो काम करता है। शहजाद भट्टी का बस चला, 2 दफ़ा उसने कार्रवाई की, तो व्यूअर्स हमें दाद देनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं बना रहा हूँ अप्रिसिएशन के लिए, बाकी जो फर्दर बातें होंगी डिटेल में हम उनके साथ इंटरव्यू में सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कोई बात करनी है आप कर सकते हो, और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब भी कर लो, बाकी शेयर कर लो यार। शहजाद भट्टी ने इतनी मेहनत की है, एफर्ट करते हैं, दिन रात लग जाते हैं, सोचते हैं, पैसे लगाते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं। व्यूअर्स इतना आसान नहीं होता किसी घर के ऊपर जाके ग्रेनेड फेंकना, खास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पे उस मुल्क के ऊपर जहाँ की एजेंसियाँ आपके खिलाफ है, जहाँ की एजेंसियाँ आपके नंबर्स बंद कर रही हैं, आपको ट्रैप कर रही हैं। तो व्यूअर्स दिल खुश कर दिया शहजाद भट्टी ने, मैं को मज़ा आ गया। बाकी बातें जब उनके साथ इंटरव्यू होगा हम उनसे पूछेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।